हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिनमें से दांत में दर्द होना, अक्कल दाढ़ में दर्द होना, दांतों का हिलना, दांतों में केविटी होना, डिकेड होना, और उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों में सूजन या इन्फेक्शन होना। कभी कभी मसूड़ों से पस भी निकलती है। मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रश करते हैं तब उनके मसूड़ों से खून आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रात के समय ब्लीडिंग होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ खाते हैं तब उनके खाने के बाद मसूड़ों से खून आता है। और कभी कभी कुछ लोगों में तो जब मसूड़ों को हल्का सा टच भी करते हैं तभी भी उनके गम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। चाहे किसी भी वजह से आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही आप कैसे मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कौन कौन से घरेलू तरीकों से। साथ ही अगर आप घरेलू तरीके नहीं अपनाना चाहते तो आप डेंटिस्ट के पास जाके डेंटिस्ट क्या इसका ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे आपके मसूड़ों की प्रॉब्लम है वो दूर करते हैं, इन सब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मसूड़ों से खून आता क्यों है, क्या कारण है। अगर आपके जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है यानी कि मसूड़ों की बीमारी है तो उस वजह से आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। अगर आपके मसूड़ों से खून बहुत ज़्यादा आ रहा है, सिर्फ ब्रश करने के अलावा नॉर्मल कभी भी किसी भी वक्त आपके ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसका मतलब आपके पायरिया स्टार्ट हो रहा है, तो पायरिया की वजह से भी आ सकता है। अगर आप किसी भी कारण से लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे हो, अगर आपके कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है आप मेडिसिन ले रहे हो लंबे समय तक, तो उनका जो साइड इफेक्ट होता है उनकी वजह से आपके गम है वो वीक हो जाते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हो तो उससे आपके गम्स टूटते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपका ब्रश है बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि क्या होता है 3 से 4 महीने में हमेशा ब्रश चेंज करना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत जब तक वो ख़राब नहीं होता तब तक इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो पुराना ब्रश होने की वजह से उसके जो ब्रिस्टल है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से भी मसूड़ों से खून आने लग जाता है। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बोन वीक है, हड्डियाँ कमज़ोर है, तो उसकी वजह से कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है। प्रेगनेंसी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो चाहे कोई भी कारण हो, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हो तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको नुस्खे बताने जा रही हूँ, अगर आप उनको कंटिन्यूएशन में करते हो तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या होम रेमेडीज़ है। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगी तो वो बहुत ही सिंपल मेथड है, हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो उसके हल्की ब्लीडिंग हो चाहे वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो। आपको एक गिलास गर्म पानी करना है, गुनगुना पानी करना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे कुल्ले करना है। अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो इससे आपके जो गम्स है वो हेल्दी होते हैं। साथ ही आपकी जो जिंजाइवल इन्फेक्शन या गम्स में कोई सूजन है तो वो भी दूर होती है, क्योंकि जो नमक होता है वो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। जो आपके जितने भी बैड जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो जब आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हो तो उससे आपके मसूड़ों की सूजन दूर होती है, साथ ही आपकी जो गम ब्लीडिंग की समस्या है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अगर स्टार्टिंग है तो ये प्रॉब्लम आपके कुछ ही दिनों में सिर्फ नमक के पानी से कुल्ले करने से भी आप इससे छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा है नीम। नीम बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए। नीम की पत्तियों के इस्तेमाल से भी आप अपने गम ब्लीडिंग से छुटकारा पा सकते हो। आपको करना क्या है, ताज़ा नीम की पत्तियां लेनी है और उसको पीस कर उसका एक पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट में आपको थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, और ये जो पेस्ट बनाया आपने उसको अपने गम्स पे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करके 10 मिनट तक आपको छोड़ देना है। अगर आप 10 मिनट रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो तो कम से कम 5 मिनट्स आप इसको रखिए और इस पेस्ट को लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर ले सकते हो।
चाहे तो आप उस पेस्ट से कुछ देर तक मसाज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हो सकता है नीम बहुत कड़वा होता है तो उसका वो इतनी देर रख नहीं पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, 5 से 10 मिनट कीजिए, उससे थोड़ी देर मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो किसी भी कारण से अगर आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है तो वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, नीम में ऐसे गुण होते हैं जो आपके ये जो गम ब्लीडिंग है तो उसको दूर करते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी ब्लीडिंग को क्रिएट करते हैं, या फिर आपके प्लाक या टाटर जम गया है, क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो वहाँ पे आपके दांतों के बीच में टाटर जमने लग जाता है और वो आपके मसूड़ों में चला जाता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं और गम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये टाटर को क्लीन करने में हेल्प करता है, और अगर ये टाटर हटा दिया जाएगा तो आपके गम की जो ब्लीडिंग है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। इसके अलावा है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एनाल्जेसिक गुण होता है, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। ये भी आपके मसूड़ों की प्रॉब्लम दूर करने के साथ साथ अगर आपके दांत में दर्द है, दांत में केविटी है, दांत में सेंसिटिविटी है तो उसको भी दूर करने में हेल्प करता है। आपको क्या करना है, अमरूद की ताज़ा पत्तियों को एक पैन में पानी के अंदर उबालना है। कुछ देर तक उबालने के बाद छान कर उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डालना है और उससे अच्छे से कुल्ले करने हैं। जैसे माउथ वॉश करते हैं वैसे अच्छे से कुल्ले कर लीजिए। दिन में 2 से 3 बार अगर आप अमरूद की पत्तियों के कुल्ले करते हो तो ये भी आपके गम इन्फेक्शन को दूर करता है, आपके मुंह से बदबू को दूर करता है, आपकी जो ये जिंजावल यानी गम ब्लीडिंग है उसको भी दूर करते हैं। पायरिया और जिंजिवाइटिस दोनों की समस्या को ये ठीक करने में हेल्प करता है। तो अमरूद की पत्तियां भी बहुत फ़ायदेमंद होती है गम ब्लीडिंग में। इसके अलावा है फिटकरी। फिटकरी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करते हैं, हमारे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करते हैं। इसी तरीके से हमारे ओरल रिलेटेड यानी कि मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है। तो जब भी आपके मुंह से बदबू आने की समस्या है, या आपके गम में इन्फेक्शन है, या फिर आपके दांत में इन्फेक्शन है, तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे आपके गम ब्लीडिंग, दांत का दर्द और मुंह से बदबू आने की सारी समस्याएं दूर होती है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी फिटकरी को पीस लेना है और उसको 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स कर देना है और फिर आपको इससे कुल्ले करना है। इसके कुल्ले करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके गम ब्लीडिंग है वो बहुत ही जल्दी है ठीक होने लग जाएगी। इसके अलावा है मसाज करना मसूड़ों की। अब मसाज किससे करनी है, आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। इनमें से कोई भी ऑयल अगर आपको जो भी सूटेबल हो आपके लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा हल्दी ऐड कीजिए और अपने मसूड़ों की अच्छे से अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद 5 मिनट तक उसको लगे रहने दीजिए, उसके बाद कुल्ले कर लीजिए। ये प्रोसेस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है गम ब्लीडिंग में। ऐसा अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आप देखोगे विदिन 7 to 10 डेज के अंदर आपकी जो गम ब्लीडिंग है वो दूर हो जाएगी और आपका मुंह है, मुंह से बदबू आना और मसूड़ा का जो इन्फेक्शन है वो भी दूर होता है। और इनके अलावा है ऑयल पुलिंग। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे भी आपकी गम ब्लीडिंग, मसूड़ों में दर्द, दांत में दर्द, माउथ रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लमें होती है, बीमारियां होती है, उसको भी मतलब ठीक होने में हेल्प होती है। आपको क्या करना है, नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल आप ले सकते हो। थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल मुंह में लेना है और अच्छे से घुमाना है। अच्छे से घूमने के बाद उसको स्पिट कर दीजिए। उसके बाद 2 चम्मच फिर लीजिए और फिर उसको अच्छे से घुमाए, फिर कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दांतों और मसूड़ों की बीमारियां दूर करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके पेट रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड बीमारियां है उसको भी ये दूर करता है। याद रखना है कि ऑयल को मतलब बाहर ही थूकना है, अंदर निकलना नहीं है। तो ऑयल पुलिंग भी बहुत इफेक्टिव तरीका है गम ब्लीडिंग को दूर करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है उनमें से आप कोई भी होम रेमेडी स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। आप देखोगे कि विदिन 7 डेज आपके मसूड़ों से जो खून आने की प्रॉब्लम है वो दूर होने लग जाएगी। ये तो रही कि आप घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हो। अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सूजन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर डेंटल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल जिंजिवाइटिस होता है वो तो हम होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर पायरिया हो गया या बड़ी आपके कोई जिंजाइवल डिजीज़ हो गई है जैसे पेरियोडोंटाइटिस या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब डेंटिस्ट आपका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले तो आपको डायग्नोस करके देखेंगे कि आपकी क्यों हो रही है, नॉर्मल जिंजिवाइटिस है या फिर आपके पेरियोडोंटाइटिस है।
ये सब चेक करेंगे। उसके बाद आपका जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है स्केलिंग करना। स्केलिंग की मदद से आपके मसूड़ों के अंदर जितना भी फंसा हुआ प्लाक या टाटर है, पस है, उसको वो निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद आपको कुछ मेडिकेशंस दिए देंगे, जैसे कि डेंटल जेल हो गई, गम पेंट हो गए, इस टाइप के कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। उसका इस्तेमाल करने से और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी जो गम से ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो जाएगी। अगर आपके एडवांस पेरियोडोंटाइटिस है तो उसका अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें रूट प्लानिंग या गम ग्राफ्टिंग या वो अलग, मतलब वो अलग लेवल पे चला जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिंपल जो आपके नॉर्मल किसी भी कारण की वजह से गम ब्लीडिंग है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको एडवांस जानना है तो मैंने पायरिया पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, पेरियोडोंटाइटिस पे वीडियो बना रखा है, तो वो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वाले वीडियो देख सकते हो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हम मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे माउथ से रिलेटेड या गम रिलेटेड होती है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी। तो अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर खाना खाते हो, कैल्शियम वाला, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे जो बोन होती है वो वीक हो जाती है, हड्डी वीक होती है तो वो गलने लग जाती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम जिसमें ज़्यादा है वो कैल्शियम इंटेक अपने खाने में बढ़ाइए, प्रोटीन वाला खाना खाइए। अच्छा हेल्दी फूड अगर खाते हो तो आपके मसूड़ों से रिलेटेड और दांत से रिलेटेड दोनों प्रॉब्लम दूर होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।